इस वक्त एक बड़ी खबर ये है कि पलामू नेवी जवान सूरज कुमार दुबे के जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में परिजन इसे एक बड़ी साजिश मान रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि उनसे किसी ने भी कोई फिरौती की मांग नहीं की थी। सूरज के पापा और चाचा का यह भी आरोप है कि जब वह थाना में एफआईआर दर्ज कराने गए तो थाना में उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। उल्टा परिवार वालों पर ही सूरज को घर में छिपा कर रखने का गंभीर आरोप लगाया। न्याय की गुहार मैं लगा रहा हूँ हर जगह से कि किसी तरह मेरे बेटे को न्याय दिया जाए। वो देश की सेवा के लिए मर मिटा। क्या लगता है किस वजह से उनकी हत्या की? वो बयान दे के मरा है कि मुझे अपहरण करके 3 दिन चेन्नई में रखा है, पैसा मांग रहा था और इसके बाद वो यहाँ पर चेन्नई में से यहाँ पालघर में लाके जंगल में जला दिया गया उसको। वो तो साफ पैसा का वहाँ पर अपहरण कराया, पैसा मांग रहा था। सर कोई पुरानी दुश्मनी कुछ ऐसा पता लग रहा है? उस तरह का वो किसी से बोलता भी नहीं था, कम बोलता था, मृदु भाषी लड़का था मेरा, झगड़ालू किस्म का लड़का नहीं था। उसको जो है किसी कीमत पर मौत नहीं होना चाहिए, वो लापरवाही कहा जाएगा। प्रशासन के लापरवाही के चलते सारा कुछ हुआ है। प्रशासन और सेना का लापरवाही हम इसमें कहेंगे। फिरौती का जानकारी हमारा किसी परिवार का मेंबर सदस्य का नहीं मिला है। फिरौती से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, हमको कोई जानकारी नहीं मिला है। लेकिन जब हमारा लड़का गुम हुआ, मिस हुआ, हमको मालूम हुआ तो हम लोग थाना में गए। थाना में हमको फुटबॉल की तरह बोल दिया गया कि यहाँ का केस नहीं है। हमारा लड़का जो है पूरे देश का लड़का था, वो जवान था, उसको सम्मान मिलना चाहिए। क्यों नहीं यहाँ पुलिस प्रशासन जो है सो उसका एफआईआर दर्ज करता है? यहाँ से चेन्नई जाता है, चेन्नई से बम्बई जाता है। क्या ये देश में क्या कानून व्यवस्था नहीं है? और उस अधिकारी का, जिस अधिकारी ने हमारा परिवार को आज तक, हमारा परिवार पर किसी ने कलंकित धावा नहीं लगाया, उसने लगाया दिया धावा कि आप लोग परिवार को घर में रखें लड़का को, और यहाँ पर बोलते हैं कि उसमें ऑफिसर ने अपने पद और गरिमा को कलंकित किया। अचानक 5 तारीख को करीब 4 बजे शाम में पालघर बोले कि पालघर, मैं पुलिस बोल रहा हूँ पालघर थाने से, कि सूरज दुबे आपका कौन है? तो मैं ही बात कर रहा था। मैं बोला कि मैं उनका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। तो वो हमें जख्मी हालत में मिला है और वो कुछ बोलने का स्थिति में है नहीं है। उसी ने मम्मी का नंबर दिया है, तो मैं आपसे संपर्क कर रहा हूँ कि वो हमें मिला है और वो जख्मी हालत में है। उसका इलाज के लिए हम लोग भेज रहे हैं कि कोई गार्जियन है तो भेजिए। लेकिन जो कल भी शाम को हमारे वहाँ के पालघर पुलिस अधीक्षक के द्वारा फ़ोन आया मेरे नंबर पे, जो वस्तु स्थिति था मैंने बताया, और रात में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि फिरौती के लिए 10 लाख फिरौती के लिए उनका अपहरण किया गया और नहीं देने पे जलाकर उनकी हत्या कर दी गई, ये सरासर गलत है। ऐसी अगर फिरौती की मतलब कोई बात ही नहीं है, न हमारे नंबर पे, मम्मी के नंबर पे, पापा के नंबर पे ऐसा कोई भी कॉल ही नहीं आया। हम लोग रात भर जगे रहते थे, लेकिन कोई भी कॉल, न दिन में न रात में, इस तरह का कोई भी मतलब हमें यही लगता है कि जो धर्मेंद्र नाम का लड़का है, उसी का यूनिट का, उसका पापा के नंबर पे भी फ़ोन आया था। सूरज से बराबर संपर्क में बना हुआ था। वो 30 तारीख को SMS के द्वारा करीब 13 बार सूरज से उसकी बात हुई है और हमें उसी पे शक जा रहा है। और वहीं के अधिकारी, उसका हम लोगों को पहले से पूर्व जानकारी नहीं था और यहाँ पे सिर्फ धर्मेंद्र नाम का लड़का का ही निकलने के बाद तुरंत उसके पिताजी के नाम पर फ़ोन आया है कि भाई सूरज निकला, कहाँ है, बात कराई। तो बोले कि नहीं, सूरज तो निकल चुका है, लेकिन आप कौन हैं कि जो सूरज, मेरा नंबर कैसे आपके पास आया? तो नहीं, यहाँ विभाग से हम लिए हुए हैं। हम सारे लोगों का मानना है कि वो ऐसा राज मांगना चाह रहा था, अंतर्राष्ट्रीय कोई गिरोह हो, कि जो राज जान दे दिया है लड़का, लेकिन राज नहीं दिया देश के लिए। उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जब देश का जवान ही सुरक्षित नहीं है तो फिर देश का सुरक्षा क्या होगा? इसकी CBI जांच हो और सच्चाई सामने आना चाहिए। यही हम लोगों का दुख कम करने का रहेगा। सूरज के गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और गांव वाले सूरज को शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। हम सभी भारतवासी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सूरज को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और CBI का जांच होना चाहिए और जो हमारे इस सूरज को घटना घटा उसको निर्मल हत्या का
उसको सही जवाब मिलना चाहिए। गौरतलब है कि नेवी जवान सूरज कुमार दुबे को चेन्नई से अपहरण कर महाराष्ट्र के पालघर में जिंदा जला दिया गया। सूरज पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ के रहने वाले थे। गत 15 जनवरी को उसकी सगाई हुई थी। मई में उसकी शादी होनी थी। सूरज अपने घर में 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था। पिता उसके किसान हैं, भाई भी घर में रहकर काम करता है।